सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जी। आज का वीडियो देख लीजिएगा। एक तीर्थ के दर्शन सिद्ध क्षेत्र के कहते हैं अनंत अनंत कर्म की निर्जरा हो जाएगी। पूर्णिमा का चांद सर पर है और आप सामने मोबाइल पर है। देख रहे हैं हम चल दिए हैं अब इस समय गिरनार की ओर धीरे धीरे, और सामने दिख रही है वही विस्रोतों के वही वंदना का मार्ग देख के कहते हैं दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। पर कहते वहां पहुंचते ही दिल पर जो धक्का लगता है बस लगता है हे भगवान ये क्या हुआ। एक भाई के साथ फिर आज गाली गलौज हो गया। सीधा आचार्य जी के दर्शन किए तो फिर आचार्य चल दिए उसी जंगल में। जानते कहां? आज वहीं जा रहे थे जहां पर उनके सामने शेर आया था। कहते आज भी वहीं चलते हैं, पर हम सब ने कहा गुरु हम इतना दूर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा पहले फिर वह रुक कर उनसे चर्चा होने लगी। बार बार चर्चा में यही हो रहा था, क्या 5वीं टोक पर हम मुंह बंद करके भाव से दर्शन नहीं कर सकते? जयकारों के बगैर मौन के वंदन नहीं कर सकते? जरूरी है कि 4 चावल चढ़ाना जरूरी पड़ेगा? नहीं। अगर भावों से करते हो तो भाई आपके दूसरे भाइयों को ना छुए, तो क्यों ऐसा नहीं करते? अरे गले मिलके चलेंगे तो वास्तव में नेमीनाथ की टोक के दर्शन कर। बस इधर चर्चा हो रही थी कि 5वीं टोक के नीचे क्या जगह लेनी है, दूसरी टोक का जीर्णोद्धार करना है, यही चर्चाएं हो रही थी। देख रहे हैं दृश्य उन्हें चर्चाओं के साथ कि तभी सामने से एक सज्जन आए मुंबई गोरेगांव से शाह जी, और उन्होंने आके हमें रोक दिया और सीधा उनसे सुनिए कि उनके साथ पंडों ने फिर गाली गलौज किया पुलिस वाले के सामने। सुनिए जरा जब उन्होंने हमसे कहा। मैं 5वीं टोक पे वंदना। आपका शुभ नाम? कहाँ से? मैं हसमुख शाह मुंबई गोरेगांव से बोल रहा हूँ। आज मैं 5वीं टोक पे वंदना करने गया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो चरण पादुकाएं देखी और मैंने 3 आरवत अपने हिसाब से, जो दिगंबर जैनों के हिसाब से दर्शन होते हैं, 3 आरवत लिए और उसको पता लग गए, जो वहाँ पे बैठा हुआ था साधु, उसको पता लगा कि ये जैन है, तो गाली गलौज करने लगा और मेरे को तुरंत बाहर निकलने को बोला। फिर भी मैं पूरी प्रदक्षिणा लेके बाहर निकल गया। आपने कुछ वहाँ प्रतिक्रिया बोला था क्या? कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोई जयकारे बोले थे कि आपने? कुछ भी नहीं। आगे चढ़ाया था कि आपने? नहीं, कुछ भी। कहीं कुछ छेड़छाड़ की थी? कुछ भी। या पूरे विश्वास से कह रहे हैं? 100% कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। सिर्फ मैं गया, दर्शन किए और वापस आ गया। वहाँ पुलिस वाले थे? एक पुलिस वाला था। उससे कुछ कहा आपने फिर ये ऐसा क्यों है? नहीं हुआ। वो इतनी जोर से गाली गलौज कर रहा था कि कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया उसने। उसके सामने पंडे ने बोला था इस तरह से? हाँ। और भी लोग थे। आप कितने लोग थे उसमें वंदना के समय? मैं और मेरी मिसेस थे, 2। वो भी उस समय थी वहाँ पर? हाँ जी। उसी 5वीं टोक पर? हाँ जी। जब ये बात हुई? हाँ जी। जब आप ऊपर 5वीं टोक पर थे हाँ जी। तब क्या नॉन जैन लोग थे? हाँ, खूब थे नॉन जैन। तो जब आपके साथ ये गाली गलौज अपशब्द हो रहे थे तो क्या किसी ने उन पंडों को टोका नहीं? एक महिला ने टोका तो उसको भी उसने गाली गलौज करके चुप करवा दिया। वो जैन थी महिला क्या? ये पता नहीं है मुझे, मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि ये गाली गलौज वगैरह खूब हो रहे थे, मैं पूछ नहीं पाया। अभी उनसे बात ही खत्म नहीं हुई थी कि सामने से फटफटी पर थाना प्रभारी आ गए। कोर्ट मुझे पहचान गए क्योंकि अब तो कई बार मुलाकात हो गई थी। हाथ मिलाया और फिर बोले, वह कुछ बोलते उन्हें पहले कह दिया ये सज्जन शाह जी गोरेगांव मुंबई से हैं। आज फिर इनके साथ गाली गलौज हुआ है, और गाली गलौज के साथ पंडों ने जब किया जब पुलिस वाले मौजूद था, और अब आप तो पक्का CCTV का कंट्रोल है आपके पास। आज तो इतना न्याय कर दीजिएगा, एक बार सही देख लीजिए दोषी कौन है, उस पर कोई ना कोई आपकी क्रिया होनी चाहिए। आश्वासन दिया और वे राउंड पर थे और चल दिए। और अब मन था कि अब गुरुवर से मिलने के बाद अगले दिन सुबह जरूर एक बार गिरनार का माहौल देखें, वहां पर क्या आगे पीछे चलता है। इसलिए शरीर साथ नहीं देता है तो सीधा रोपवे का सहारा था। 1-1 घंटे का लॉट मिलता है, उसमें टिकट मिलती है। 10 से 11 में हमें 4 टिकट मिली। अगले सुबह उठे और 4 बजे बंडिया धर्म से निकलकर सीधा चले सामने बड़ी मूर्ति पर ऊपर की तरफ आचार्य श्री के दर्शन करने, क्योंकि फिर यात्रा करने जाना था। पर जैसे ही रुके देख रहे 4:15 साढ़े 4 बजे यहां पर लोगों की कतार बहुत लंबी थी। हम देख के हैरान थे। श्वेतांबर साधवियां दर्शन करने जा रही थी और यहां पर सुबह 4 बजे इतना लंबा तांता देखकर ही आंखें खुली रह गई। और बाकायदा चेकिंग करने वाले मुंह खोल के तलाशी ले रहे थे। गुटखा तो नहीं, बैग की तलाशी, प्लास्टिक तो नहीं, सचमुच गजब की तलाशी थी। 10 से 11 का स्लॉट मिला था हमें और हम चारों साथ थे। लाल मंदिर से पुनीत जी, रामबली विश्वासनगर से दीपक भाई और संजय जैन जी विश्व संगठन। हम चारों मिलकर जा रहे थे आज यह देखने के लिए कि यहां पर हर जगह पर क्या दिक्कतें आती है और क्या स्वास्थ्यपुर से मिलता है। लंबी लंबी कतारों के बीच में सचमुच हैरान हो जाएंगे जब आप यहां आएंगे। हजारों के बीच में हम 1%
जैन नहीं पाएंगे। और यह जगह उड़न खटोला, 700 रुपए की टिकट है आने और जाने की। हर घंटे के स्लॉट मिलते हैं, लंबी लंबी कतारों में आप यूं ही घुल मिलते हैं। एक गजब की बात है बड़ी, यहाँ बच्चों की टिकट उम्र से नहीं मिलती है, बच्चों की टिकट हाइट से मिलती है। यानी 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है तो आप बच्चे कहलाएंगे। यानी अगर लंबी उम्र का बच्चा है तो वह आदमी बन जाएगा, और आदमी छोटे कद का है तो वह बच्चा बन जाएगा। खैर अजब अजब बात है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी तगड़ी व्यवस्था है सचमुच, जैन लोग नहीं समझ सकते यहाँ की व्यवस्था को। जिस तरह की भीड़ में आप 5-5, 10-10 लाइन में बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आगे चलते हैं, सोचते हैं अब रोपवे पहुंच गए, नहीं अभी तो फिर आप जाके लाइन में बैठेंगे, कतार में बैठेंगे। दूसरी जगह पहुंच गए हैं, चलिए अब बैठेंगे, नहीं थोड़ा चलेंगे फिर बैठेंगे। इस तरह चलते चलते आपके 2 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंकर 10 और बताएं, यहां पर संजय भाई का तो मुंह खोल के चेकिंग की गई, बाकी सब कुछ जाने दिया। यानी चेकिंग यहां हर की होती है, मत कीजिए कि जानबूझकर सिर्फ जैन की होती है। सबको देखा आपने, पर हाँ देख रही है जैन फूड्स देख के दिल पाक पाक हो गया कि यहां पर जैन फूड्स के यहां पर विशेष उपलब्ध था। और आपको बता दें अंदर के बताते हैं, जो स्वयं देखा 70% लोग केवल जैन फूड्स ही ले रहे थे, उनमें से शायद जैन आधे % नहीं थे। देखकर खुशी हुई। और वहां उससे जब बात की तो उसने कहा भैया लोगों को पसंद यही आता है, इसलिए हमने जगह जगह जैन फूड्स के बोर्ड लगा रखे हैं कि आप जैन है। हमने कहा हाँ भाई। उड़न खटोले अजीब है भैया, यहाँ पर जब हल्के होता है तभी चढ़ना उतरना होता है। हम जैसे चढ़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी हैरान थे कि सरकते सरकते पर ही चढ़ना बैठना होता है, रुकता नहीं है। और एक अफसोस है कि यहां तक अब तक किसी भी दिव्यांग के लिए, किसी भी बुजुर्ग के लिए कोई भी अलग तरह से व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक कमी है, जरूर नजर आई। रोपवे पर उड़न खटोला चलता है तेजी से, रुकता है तेजी से, फिर चलता है। इस तरह चलते चलते 7 मिनट में आप 5000 सीढ़ियों पर अंबा देवी मंदिर में पहुंच जाते हैं। अगर आपको जैनों के लिए पहली टॉप पर जाना है तो 1000 सीढ़ी वहां से नीचे उतर के आएंगे, और अगर आपको दूसरी टॉप पर जाना है तो आपको 120 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मजबूरी है, सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। लोगों से धक्के खाते, कंधे रगड़ते, क्योंकि उस लगभग 5 फुट की सीढ़ी में एक साथ 4 जने चलते हैं तो टकरा जरूर जाते हैं। भाव अच्छे हैं सबके, सब अपने अपने अंदर हैं, सब एक दूसरे बातें करते जा रहे हैं, कैमरे घुमा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ के दृश्य गजब के होते हैं। और इसी तरह पहुंचते पहुंचते दुकानें पानी की, खाने की, पीने की, प्लास्टिक नहीं है, अलग रूप से पैकिंग होती है। और फिर यहां से चलते चलते आप पहुंचते हैं दूसरी टोंक पर, आप नहीं पहचान पाएंगे। हमने 4-5 दुकानों जानकारी जानबूझ कर ली कि भैया जैनों की यहाँ पे टोंक है एक अनिरुद्ध स्वामी की, नहीं मालूम बाबा आगे जाओ, इसलिए पहचान जा रहे हैं। ये जो आगे चलते हैं आप 80-90 सीढ़ी के बाद तो आपको दाईं तरफ ये पुलिस की चौकी दिखाई देती है। बस यही समझ लीजिए आपका मील का पत्थर है। इसके सामने जाएंगे आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा, एक छोटा सा 1.5 फुट की एक गैलरी सी बनी होगी, चारों तरफ टीन से दरवाजे बंद कर रखे हैं। यही उन टीनों को हटा के साइड में किया और फिर रास्ते से आगे बढ़े। दूसरी टोंक अनिरुद्ध स्वामी भगवान की जाने के लिए पुलिस चौकी के सामने से बने संकरी रास्ते से दुकानों के बीच से आपको जाना पड़ेगा। यही है वह रास्ता जिससे हम आगे बढ़ के आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। ऐसे बढ़ते 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 आप भगवान अनिरुद्ध स्वामी, भगवान किशन जी के पुत्र प्रद्युमन स्वामी के पुत्र अनिरुद्ध स्वामी की यहीं पर आपको जाकर टोंक के दर्शन होंगे। और यहीं से आप एक चारों तरफ का दृश्य देख रहे हैं अनिरुद्ध स्वामी का। उस टोंक का कोई आगे रास्ता रोकने का नहीं है, टूटा फूटा फर्श है, पत्थर टूटे हुए हैं, टोंक जर्जर हो रही है। चारों तरफ कुछ इस तरह की गंदगी का यहाँ पर जैसे साम्राज्य है, बहुत बुरी दुर्दशा होती है। और आपको मालूम है पिछली बार हम 10 दिन पहले गए थे चैलेंज, तो आचार्य सुनील सागर जी के साथ वहां पर 30 क्षेत्र कमेटी ने घोषणा की थी। अब चलने से पहले हमने पारस जैन जी बस से बात भी करी, उन्होंने कहा हाँ इसके लिए निर्माण जीर्णोद्धार के लिए सारी हर्डल्स खत्म हो गई हैं। सरकार, प्रशासन, वन विभाग सबसे यह खुशी की बात यह देख के लग रहा था कि कैसी जल्दी जीर्णोद्धार होगा। उन्होंने बताया आज संडे, आज के दिन यहाँ पर आर्किटेक्ट सुबह आए थे और उन्होंने यहाँ का माप पैमाइश की थी। और कहा जा रहा है, जो पारस जी ने बताया, कि सबके मिलके सहयोग से और सबकी सहमति से इसका जीर्णोद्धार शायद अगले 7-8 दिन में शुरू हो जाएगा। फिर भी चरण लक्ष्मी आके आपको चित्र दिखाएगा। और ये दृश्य थे, और इसके बाद खुशी बहुत थी और सबने मिलकर जयकारे लगाए। और फिर उन जयकारे सुन के कुछ और जैन भाई हमसे आ मिले। सुनते हैं उन जयकारों को, जो उम्मीद थी कि 5वीं टोक पर पहुंच रहे होंगे। आज जैन समाज के कुछ लोग रविवार
25 जनवरी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हम सब अनिरुद्ध स्वामी की चरण पर हैं, जिसकी आप देख सकते हैं जीर्णोद्धार के लिए बहुत आवश्यकता है। आचार्य सुनील सागर जी नीचे हैं, जिन्होंने कहा है कि इसका शीघ्र जीर्णोद्धार भारतवर्षीय दिगंबर या 30 क्षेत्रीय कमेटी कर रही है। रास्ता बिल्कुल ऐसा नहीं है, पहचान रखिए। जब भी आपको दूसरी टोक बनाओ, पुलिस चौकी के सामने से आपको अंदर आना होगा। रास्ता कोई बना नहीं हुआ है, यहाँ पर 5 सीढ़ी मिलती हैं, बाकी कुछ नहीं। और भगवान प्रद्युम्न स्वामी के पुत्र थे, श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र थे, जो यहाँ पर अनिरुद्ध स्वामी की टोंक है। बोलिएगा एक बार, जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ, जय अनिरुद्ध स्वामी। बस यही भावना है कि हर बार हम इस तीर्थ पर आते रहें। इन सब जैन भाइयों की भावना यही है। संजय भाई है, कह रहे हैं अगली 20 जुलाई को, यानी इसी 20 जुलाई को, मात्र 3 महीने बाद आपको फिर आना है, और उस दिन हम सबको आना है, और 1 लाख प्लस लोगों के साथ आना है। एक आए एक साथ ले आए। फिर इसके बाद चैनल महालक्ष्मी ने चारों तरफ के नजारा और कहते ना अपने एक्सरे को देखने की कोशिश की। चारों तरफ को शिवलिंग और मिल जाएंगे, पर हैरान इस बात पे थे कि नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं आपको श्री कृष्ण जी नजर नहीं आएंगे। क्यों, यह समझ नहीं आया। हमने कहीं से पूछा भी कहां पर श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ कोई मूर्ति है? नहीं, हर जगह शिवलिंग और राम मिल जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं है। और इसलिए यहाँ पर ना प्रद्युम्न स्वामी है, ना अनिरुद्ध स्वामी है, और न यहाँ पर शंभु स्वामी है। केवल टोकों पर जैनों के द्वारा मोक्ष शरीर में। यहीं से जब चारों लोग घुमाते हैं, 5वीं टोक के नेमिनाथ भगवान जहां उज्जैन शिखर से गए, वहां के दर्शन कर पाते हैं 536 मुनिराज जिस टोक से गए थे। वैसे इसके रज रज कण से कितने गए? 72 करोड़ 700 मुनिराज। हर रज इसका पावन है, केवल 5वीं टोक नहीं, हर रज से यहां मुनिराज गए। 72 करोड़ 700 मुनिराज यहां से आवाज जैसे बुला रहे हो। कहते हैं सिर्फ आषाढ़ शुभ सप्तमी कोई मत आना। संजय भाई हमारे साथ थे, विश्वेश्वर देव, वो पूरी ताकत आके चल रहे हैं कि इस बार डबल से भी पार हो। वहां पर भावना यही भाई, एक दिन नहीं, बार बार आए, अलग अलग दिन आए, ग्रुपों में आए। और हाँ, भावना सौहार्द, प्रेम, भाईचारे की रखें, गाली गलौच नहीं करें, तू मैं नहीं करें। अरे मन से जयकारा लगा लीजिए, केवल आवाज देने से नहीं काम चलेगा। 4 चावल चलाने से कोई आनंद ज्यादा नहीं मिलेगा। जो अंदर के आत्म के भावों को निर्मल करके भाव से जब दर्शन करेंगे और मन में जो करेंगे, उससे आपको अनंतानंद कर्मों की निर्जरा का लाभ मिलेगा। यह आचार्य श्री बार बार कहते हैं, और हम भी यही इन्हीं चित्रों को देखते यही कह रहे थे। पहली टोक के मंदिर को दर्शन जिन्होंने करके सचमुच आनंद की अनुभूति होती है। मुस्कुराहट अपने आप मुंह पे होती है, कोई थकान नहीं होती है, कोई याद नहीं होती है। संसार से विरक्ति के बाद जैसे आत्मसात होती है। और उस तरह से चंद घंटों बाद उसी रोवे से खट 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 करके नीचे आ जाते हैं, सरकती से उतर जाते हैं। इस तरह आकर जैसे लगता है कि हम कहाँ थे, स्वर्ग से वापस इस धरा पे आ गए, उस शांति मन से फिर अशांत जगह पे आ गए। और इस तरह से लौट चलते हैं इस वंदना को करके। कभी भी आइए, हर बार आइए, केवल एक दिन नहीं, बार बार आइए। 5वीं टोक पर प्रेम सौहार्द का वातावरण रखिए, लड़ने की विवाद मत करिए, ताकत मत दिखाइए ना। ताकत से कुछ काम चलता है, जब गले मिलते हैं तो बहुत कुछ आराम से मिलता है। सादर जय जिनेंद्र।